Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Already I taught you many questions related from this chapter, the short-term equilibrium output. Now today I am going to solve another numericals. So there are 90 numericals are given in this chapters. So now let us solve next question. Question number 32. If increase in investment is 125 crore and increase in national income is 500 crores. 500 crores. Calculate marginal propensity to save. Okay, if increase in investment is 125 crores and increase in national income is given 500 crores. Calculate marginal propensity to consume. Okay. सॉल्व दिस क्वेश्चन. यहाँ पे आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई इज गिवन 125 करोड़ एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम is given 500 crore. Okay, we know that multiplier equal to delta y upon delta I means multiplier चेंज ऑफ इनकम और चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है. यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे पहले, तो आपका हो जाएगा 500 करोड़ अपान 125 करोड़. तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 4 होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू k होगी. अगेन इसमें देखें मल्टीप्लायर और एमपीएस में जो रिलेशनशिप होता है, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपान एमपीएस, तो आपका k इक्वल टू 1 अपान एमपीएस होगा. अब यहाँ पे देखें k की वैल्यू मल्टीप्लायर की 4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 एमपीएस इक्वल टू 1, तो इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1/4, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.25. तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव इक्वल टू 0.25 करोड़, ये आपका आंसर होगा. तो इसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन में आपके जैसे आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन हो, इंक्रीज इन नेशनल इनकम गिवन हो, तो उसमें आपको कंज्यूम जैसे इसमें कैलकुलेट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम, फर्स्ट यू फाइंड आउट द मल्टीप्लायर फ्रॉम दिस इक्वेशन. जैसे इसमें देखो आपका मल्टीप्लायर, तो इसमें आपको मल्टीप्लायर हम लोग चेंज ऑफ इनकम चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम लोग फाइंड कर लेंगे मल्टीप्लायर. अगेन उसमें हम लोग उसमें मल्टीप्लायर का जो अंदर फार्मूला है, मल्टीप्लायर इक्वल टू 1 अपान मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव, इससे हम लोग जो है एमपीसी को कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 33 एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट in a country leads to increase in national income by 200 crores by 200 crore if marginal propensity to consume is 0.75, what is increase in investment calculate। आगे इसमें देखो क्वेश्चन, an increase in investment in a country leads to increase in national income by 200 crores if marginal propensity to consume is given 0.75, what is the increase in investment calculate। आगे इसमें देखो हम लोग फर्स्ट वी आर फाइंड आउट मल्टीप्लायर सॉल्यूशन। इसमें आपका गिवन है चेंज इन इंक्रीज, या इसमें आपका गिवन है इंक्रीज नेशनल इनकम डेल्टा वाई इज गिवन 200 करोड़ और उसमें आपका गिवन है एमपीसी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इज गिवन 0.75 करोड़ है। इसमें हम लोग पहले फाइंड करें मल्टीप्लायर 1 इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, तो आपका मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 इक्वल टू आपका 1/0.25, तो मल्टीप्लायर के इक्वल टू आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ से हम तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें मल्टीप्लायर इक्वल टू आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो यहाँ पे आपका 4 इक्वल टू, इसमें आपका गिवन है इंक्रीज इन इनकम, ये आपका गिवन है 200 करोड़ अपॉन डेल्टा आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 डेल्टा आई इक्वल टू आपका है 200, तो इसमें आपका डेल्टा आई इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 4, डिवाइड कीजिए तो आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 50 करोड़। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। तब इसमें हम लोग देख, इसमें आप इसमें इंक्रीज इन नेशनल इनकम गिवन डेल्टा वाई इज गिवन 200 करोड़, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इज गिवन 0.75 करोड़। यू नो दैट मल्टीप्लायर रिलेशनशिप ऑफ मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे देखो इसका फार्मूला होता है मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू गिवन है 0.75, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75, 1 में से 0.75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.25, 1 को 0.25 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लायर की वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसमें देखेंगे आपका मल्टीप्लायर का जो अंदर फार्मूला है चेंज ऑफ इनकम और चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका मल्टीप्लायर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा। मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसमें चेंज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम की वैल्यू आपके 200 करोड़ आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो इस तरह से हम उसमें चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। तो डेल्टा आई इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 करोड़। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका है 43, फाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग नेशनल इनकम इक्वल टू RS 500 एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन इक्वल टू 100 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम marginal propensity to consume MPC equal to 0.75। अब यहाँ पे देखो आपका गिवन है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और उसमें आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है और इसमें आपका नेशनल इनकम गिवन है। ओके, सॉल्यूशन यहाँ पे देखो आपका नेशनल इनकम y इक्वल टू आपका गिवन है 500 और उसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन C बार गिवन आपका है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 100 और उसमें MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू आपका 0.75। तो इसमें आपका जो कंजम्पशन फंक्शन के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कंजम्पशन इक्वल टू आपका हो जाएगा कंजम्पशन या आप इसमें हम लोग सेविंग फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें फाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग नेशनल इनकम। ठीक है, कंजम्पशन लोग फाइंड कर लेंगे, कंजम्पशन से भी आपका इन्वेस्टमेंट फाइंड हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा MPC Y। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 100 प्लस MPC की वैल्यू 0.75 इंटू 500, तो आपको हो जाएगा 100। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 इंटू 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 20 ऑलरेडी हम लिख ले रहे हैं, तो ये आपका 5 हो गया और उसमें ये आपका हो जाएगा प्लस 375 475, ये आपका हो जाएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 475। अब इसमें हम लोग इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका इसमें देखेंगे कि इसमें इनकम फंक्शन का जो उसमें इक्वेशन है तो आपका इसमें इनकम इक्वल टू C प्लस I होता है, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो जाएगा इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम गिवन है आपका
500 करोड़ 500 माइनस कंजम्पशन आपका है 475, यहाँ से आपका फाइंड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट 25। दिस इज योर आंसर। इसको हम फर्स्ट मेथड ये तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम अनदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपका कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन के इक्वेशंस इसको हम सॉल्व कर लिए हैं। और आपका उसमें ऑटोनॉमस, अगर उसमें सेविंग फंक्शन के थ्रू हम सॉल्व करना चाहें तो सेविंग फंक्शन के थ्रू भी आपका सॉल्व होगा, बट उस सिचुएशन में आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन वहाँ पे जो वैल्यू 100 है यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। जैसे इसको हम लोग देखते हैं, अगर इस तरह से अनदर मेथड से भी सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इक्वल टू आपका 0.75 है। अगर इसमें हम सेविंग फंक्शन से, जैसे आपका सेविंग फंक्शन इक्वल टू प्लस आपका हो जाएगा MPS y, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका MPS की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस MPC, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कंज्यूम आपका गिवन है 0.75, ये आपका हो जाएगा 0.25। अब इसमें सेविंग फंक्शन में हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -100 प्लस 0.25 इंटू आपका 500 इक्वल टू -100 प्लस आपका हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 125, ये है 125.00, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 25। अब इसमें देखो सेविंग इक्वल टू आपका 25 होगा, तो इसमें ऐट द इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका सेविंग इक्वल टू आपका आई होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल, या आप इसमें इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर लेंगे, या आपका इसमें देखो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या इसमें छोड़ो आप डायरेक्ट जो है इसका यूज करोगे, यहाँ पे आपका सेविंग इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका -25 एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। इस तरह से हम इसकी वैल्यू आपकी चाहे आप फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग करेंगे या आपका सेविंग फंक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, किसी भी सेविंग फंक्शन या कंजम्पशन फंक्शन किसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आएगी वो आपकी 25 ही आएगी। तो इस तरह आप किसी भी मेथड का यूज़ करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।